अभी चालू ऐसा आमन लगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुमूर्ति गत चंद्रमा सेवक नेम चिको अष्टि पहिर निरखत रहूं गुरुमूर्ति की ध्याय दे सद्गुरु सुहित रूपम मंगलम सुहितम वरिकोविदम कर्ण कुंडली मुकुटि हीरांगलापदास्मे सुशिष्टम दयावधीरम शुभसंग सद्गुरु वंदनामि द्वैभुजं प्रसन्नं वदनं द्वैनेत्रं दयालुं शैली कंठमालो तिलकं श्वेतांबरी मेखला चक्रांति तेजो में बिरबंदे योग दंड सत्पुरुष कबीर कमयम पानी रख दो। पानी क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा है, प्यास ज़्यादा बढ़ती है। आइए आज हमारे सदगुरु अपने घर में आ गए हैं ना मेरी माताओं, बड़े भाग होते हैं ना संत तुम्हारे घर में आते हैं। लिखा है कि भाग उदीन बहुजन शमराजिते सत्संग मम चालबते पुरुषो यद। करोड़ों पुण्य मेरी माता बहनों जब इकट्ठा होते हैं ना तो ऐसे संत के हमें दर्शन होते हैं माता। हाँ, जब तक पुण्य नहीं है तब तक दर्शन हम कर नहीं सकते। गांव सो रहा है, क्यों सो रहा है? पुण्य नहीं है। यदि पुण्य होते तो भाग करके आ जाते प्यारे। जिसे बाजार में देखा होगा धनिया टमाटर लेने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन राम नाम के हीरे मोती लेने वाले बहुत कम। बाजार में जाओ तो हीरा मोती खरीदना होता, सोना चांदी लेना होता तो सुनार की दुकान पर कितनी भीड़ होती, 2-4 लोग होते, लेकिन धनिया टमाटर लेने वाले बहुत भीड़ लगी होती है। यहाँ कोई रंडी आ जाए, नाच चौगना शुरू हो जाए तो भीड़ साम थामे नहीं थमेगी, इतनी तेज भीड़ हो जाएगी, है ना? हाँ, जगह नहीं रहेगी। लेकिन हीरा मोती लेने वाले बाजार में 2-4 लोग होंगे लेने वाले। हीरा मोती क्या है? यही सत्संग रूपी प्यारे, यही हीरे मोती है। इतना पैसा होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए। पुण्य माने जैसे पैसों से हीरा मोती खरीदे जाते हैं, जब ज्यादा पैसा होगा तभी हम सोना चांदी खरीदेंगे। इसी तरह से प्यारे जब हमारे पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार होंगे, तेज इतना पुण्य होंगे, तब हम संतों की सभा में बैठ पाएंगे, अन्यथा बैठ नहीं पाएंगे, उठकर चल देंगे। अरे क्या ये बाबा जाने कहाँ पे आ गया, सुन नहीं पाओगे, भाग खड़े होगे, क्योंकि पैसा नहीं तुम्हारे पास है उतना जो हम सोना चांदी खरीद लें, हीरा मोती खरीद लें। मतलब पुण्य नहीं तुम्हारे पास है जो हम खरीद लें। हमारे महाराज जी के प्रवचन नहीं खरीद पाओगे, तुम्हें ताकत नहीं। आइए आगे का सत्संग आगे, पहले आरती करें हमारे साहब जी की। धन्य ऐसे संतों का विराजमान हुआ है, धन्य हमारा गाँव पवित्र हो गया, हमारे भक्त पवित्र हो गए। पहले जहाँ संत आ जाते चरण धर लेते हैं वो धरती पवित्र हो जाती है। आइए आरती बोलेंगे।
दिन राती। आइए सभी लोग अपने यथा स्थान पर बैठ गए और प्रवचन सुनिए। जो सुख हो सत्संग में, हमारे साहब कहते प्यारे, हाँ वो अनुभव और इंद्रलोक वैकुंठ में वो सुख सपने नाई। मेरी माता, जो हमें सत्संग में सुख प्राप्त होता है ना, वो इंद्रलोक वैकुंठ में वो ढूंढा जा सके तो मेरी माता प्राप्त नहीं हो सकता है। हाँ, एक बात की बात है, भागवत में आता है देवता लोग जो है ना अमृत का घड़ा लेकर गए सुखदेव मुनि के पास, कहने लगे प्रभु ऐसा करो है ना, ये जो है अमृत ले लो ना, और ये सत्संग रूपी कथा रूपी अमृत जो है ना मेरे को दे दो। हाँ, मेरी माता क्या हुआ? क्या कहा? कथा रूपी अमृत। अरे तुम उस अमृत की तुलना करना चाहते हो? ये कथा रूपी अमृत है, इससे बढ़कर कोई अमृत नहीं प्यारा। अरे वो तो स्वर्ग का तुम्हें देख सकते अमर हो जाएगा, इससे क्या होना है। लेकिन ये कथा रूपी सत्संग रूपी अमृत ये सुख भी प्राप्त करेगा, आनंद भी देगा और मोक्ष भी प्राप्त करेगा, है ना। ये बहुत बड़ा अमृत है, इसकी तुलना से नहीं हो सकती है तुम्हारे इस अमृत से। हाँ मेरी माता बहनों, यही सच्चा अमृत है। हाँ इससे बढ़कर के अमृत कोई नहीं प्यारे। हाँ ऐसा ही अमृत है मेरी माता। ये सत्संग रूपी अमृत तुम्हारे अंतःकरण के मैल को धोने वाला है। इस सत्संग करने से मेरी माता हमें जीवन जीने की कला सीखने आ जाती है।
कि हमारे गुरुजी ने आज हमें क्या शिक्षा दी है ना। कितनी तुम पूजा कर डालो, कितनी तपस्या कर डालो, मेरी माता कभी कल्याण होने वाला नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूँ। हाँ, यदि तुमने सत्संग नहीं किया है कुछ नहीं होगा। विश्वामित्र वशिष्ठ की आपने कहानी तो सुनी होगी। वशिष्ठ जी महाराज जो है ना 4 घड़ी का सत्संग किया था और विश्वामित्र 4000 वर्ष की तपस्या किया था। मेरी माता याद रखना, कौन बड़ा है इससे मालूम हो जाएगा। एक दिन की बात है, विश्वामित्र महाराज वशिष्ठ मुनि की कुटिया में पहुंचे तो स्वागत सम्मान किया। जैसे आज हमारे महाराज जी जो है ना, हाँ हमें कुटिया में आए हैं, हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है ना। मैं सुबह से लगा, ऑपरेटर वाला गायब हो गया। हाँ कर देंगे गायब हो गया। मैंने सोचा कि अब हमको भी ऑपरेटिंग करना पड़ेगा। पहले तो मैं हारन बांधना चाहता हूँ, हटाओ हारन छोड़ो, 2 बक्से के द्वारा कर लो। मशीनें तो बहुत जमा हुआ, हमको 1 मशीन लगा लो। सुनने के लिए बहुत होना। सुबह से लगा रहा, प्रसन्नचित होकर के मेरे साहेब आएंगे। हाँ? ये तुम्हारे अंदर भाव होना चाहिए मेरी माता। जब तुम्हारे घर में कोई संत महात्मा आ जाए तो मुंह मत कर हंसो, प्रसन्न अंदर से चित्त होना चाहिए। मैं प्रसन्न चित्र में इतना काम करता रहा, भागता रहा। मेरे साथ कहने लगे बैठो बैठो बैठो, वहां भी बैठो, हमको साथ बैठो, काम करने दो। क्योंकि हमारे कबीर साहब ने, मेरी माता, एक शिक्षा मिलती है। हमारे कबीर साहब कभी बैठते नहीं थे, कभी बैठ करके वो कहते थे स्वयं कमाओ, दूसरे को खिलाओ, फिर भजन करो। हाँ? मेरी माता कुछ करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ अच्छा रहेगा, और बैठे बैठे खाएंगे तो क्या होगा, शरीर भी बीमार हो जाएगा। एक सत्य हमें भी बता रहे थे। हाँ, तो हमें ये हमारे साहब से शिक्षा मिलती है। साहब चलते रहते थे, सत्संग देते थे, बहुत काम करते थे साहब मेरे। खुद खिलाते थे, औरों को भी खिलाते थे, खुद खाते, दूसरों को भी खिलाते थे, जीव को चताते थे। हाँ, ये साहब से शिक्षा मिलती है। मेरे साहब कभी आश्रम नहीं बनाया, कभी मठ मंदिर नहीं बनाया मेरे साहब ने, लेकिन आज वो 420 आश्रम, जाने कितने कितने आश्रम लोग बना रहे हैं। लेकिन मेरे साहब फक्कड़ के फकीर हैं। मन लगा मेरा यार, अरे फकीरी, भजन तो बहुत बड़ा है। मेरे मन लगा मेरे यार फकीरी में, और जो सुख है राम भजन में वो सुख नहीं अंजनी में। मेरे प्यारे, मैं भी, हमारे गुरुदेव पहले थे वो गुफा में घुस जाते, कहले क्या करना, आश्रम बना के भजन करना है। तो मैं भी पहले यहाँ गुफा बना ली थी, गुफा में घुस के भजन करते रहे। गुरु जी का आदेश हुआ कि तुम्हारे यहाँ महात्मा आते हैं सत्संग में, हमको आते हैं। तो महात्मा कहाँ जाते हैं, तो पानी बरसात होती है, हमको गाँव में चले जाते हैं। कहले ऐसा करो, छोटी सी कुटिया बना लो। हमको गुरुदेव आपका आदेश दिया, बन गई कमरा बरंडा बना दिया। हमको क्या करेंगे, साहब ने तो बनाया नहीं। अरे बना लो, रहने के लिए थोड़ा बना लो। आपका आदेश। सदगुरु कबीर साहब प्यारी कहते लगे, आश्रम सो बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर है ना, ऐसे परमात्मा है ना। इस मंदिर में रोज झाड़ू लगाया करो है ना, ऐसे साहब कहा करते थे। झाड़ू लगाओ, इस मंदिर में है खैनी पुड़िया तम्बाकू नशा पत्ती शराब मत पियो, मत डालो, आंगन गंदा हो जाएगा, सर्दे पूरा खराब हो जाएगा, है ना। साहब यही शिक्षा देते थे। नशा पत्ती के लिए बहुत बैन लगाया है हमारे कबीर साहब ने। जितना इस पर बैन लगाया वो किसी पंथ में नहीं प्यारे है। सच्चा संत वही प्यारे जो नशा पत्ती से दूर है। हाँ, मैंने अपने जीवन में इसे सब साहिब की दया है। पान कैसे खाया जाता, पुड़िया कैसे खाया, मैंने जाने नहीं आता।
ये सब सदगुरु की कृपा प्यारी। हाँ तो क्या कहते थे वह, किसी पर एक भजन गाएंगे, अपने हृदय को रोज झाड़ू लगाया करते थे। साहब कहते झाड़ू लगाओ, इसमें पुड़िया तमाकू मत खाओ, ये गंदी चीजों को दूर बहाओ। हाँ, इसमें कुछ नहीं रखा, बीमार पड़ जाओगे। लोग बार बीड़ी सिगरेट पीते, मालूम है CO2 गैस को अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ऑक्सीजन जो हमें शुद्ध मिलती पेड़ पौधों से मेरी माताओं हम लेते हैं, इस ऑक्सीजन जाने से हमारा रक्त साफ होता है। और फिर हम बीड़ी चिलम पी रहे तो क्या होगा मेरी माता, CO2 क्यों घसीट रहे। शुद्ध ऑक्सीजन से मेरी माता रक्त साफ होता है, और रक्त साफ होने में जो ऑक्सीजन खर्च होती है वो CO2 के रूप में बाहर निकलता है। और हम क्या करते हैं, बीड़ी पी रहे हैं, एक तो जला खून वैसे जल रहा है, और जला रहे हैं और CO2 को घसीट रहे अंदर, तो क्या होगा, खून भी खराबी होने लगता है, टीबी शुरू हो जाती है, खांसी शुरू हो जाती है, फेफड़ों की टीबी शुरू हो जाती है, बीमारी है। अब जो बीमारी आ जाएगी उससे को भजन करो तो भजन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। साहब ने कहा कि पहले सुख निर्मल काया, दूजो सुख घर में माया। पहला सुख मेरे प्यारे कब होगा, जो हमारी काया शुद्ध है और काया खराब है तो सब सुख खराब है मेरी माता है ना। हाँ इसलिए इस काया में झाड़ू लग रहा है। आइए भजन के माध्यम से सुने। मुस्ती मिला दी सब। तो काया की मेरी माता जो है ना, अच्छा रखना है, इस काया में गलत चीजों को प्रयोग मत कराना है। तुमने आंगन नहीं गुहारा, तुमने आंगन नहीं गुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं गुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं गुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं गुहारा, और लगी हुई है घेरी, खलखल मछली आगे और लगी हुई है घेरी। नहीं ज्ञान की किरण नहीं ये दुनिया ये अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण नहीं दुनिया ये अंधेरी। आंगन शोभारा निहारा, हाँ आंगन शोभारा निहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं गुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ में भूले हो पाया नहीं सहारा, किसी पंथ में भूले हो पाया नहीं सहारा। सूखी करुणा की धारा, सूखी करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुम नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल के देखो ईश्वर पास मिलेगा, अंदर के पट खोल के देखो ईश्वर पास मिलेगा। सब घट में परमेश्वर छाया ये आभास मिलेगा, सब घट में परमेश्वर छाया ये आभास मिलेगा। सच्चे दिल से नहीं पुकारा, सच्चे दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आखिरी बात, निर्मल मन रघुनंदन देखो शिवरी के घर जाते, निर्मल मन रघुनंदन देखो शिवरी के घर जाते, निर्मल मन रघुनंदन देखो शिवरी के घर जाते, निर्मल मन रघुनंदन देखो शिवरी के घर जाते। श्याम सुंदर की बाएं पकड़ कर साग बिजुर घर खाते, श्याम सुंदर की बाण पकड़ कर साग बिजुर घर खाते। तुमने इस पे कभी विचारा, तुमने इस पे कभी विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोल श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, है ना। वास्तव बात सत्य है मेरी माता, इस आंगन में बोहरी लगाओ तभी तुम्हें शांति मिलेगी माता। इस आंगन को तुमने जो है ना बहुत गंदा बना करके रखा है। हाँ, जैसे मेरी माता
ये आंगन कैसा गंदा हो गया बताऊं? बड़ी अच्छी बात आई माता। काम क्रोध मद लोभ वही अहंकार, दुनिया की ईर्षा द्वेष सब कुछ भर रखा इसमें है। अब कैसे दर्शन होंगे? कभी नहीं हो सकते हैं ना। एक महात्मा दी थी मेरी माता, जिस तरह से उदाहरण के लिए आपको मैं बता रहा हूं। जंगल में बैठे भजन कर रहे थे है ना। हाँ, सत्यनाम जाप कर रहे थे है ना। हुआ क्या, एक लड़का आया कि बाबा जी ये यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा भगवान का भजन कर रहे हैं। भजन कर रहे? अच्छा ये बताओ भगवान तुम्हें दर्शन देते हैं? हाँ दर्शन देते हैं हमें। अच्छा बाबा मेरे को भी दर्शन कराओ है ना। बाबा कहने लगे क्या बताऊं, ऐसे दर्शन हो जाते हैं। चलो ये लड़का है वापिस कर दे, जाओ तुम 7वें दिन आना, तुम्हें बताएंगे भगवान कैसे तुम्हें मिलेंगे दर्शन। अब तो लड़का चला गया। मेरी माता क्या हुआ था, ध्यान से श्रवण करना। भैया अब तो बच्चा चला गया है ना। हाँ 7वें दिवस आया, बाबा के पास पहुंचा, बाबा दर्शन कराओ। बाबा कहने लगे ऐसे दर्शन? अरे 7वें दिन बाद आना, चला जाए यहाँ से। अरे बाबा अभी कह रहे थे 7 दिन बाद आना, 7 दिन बाद, 7 दिन तो हो गए हैं ना। मेरी माता याद रखना। फिर लड़का चला गया, फिर 7 दिन बाद आया, चरणों पर गिर गया, बाबा दर्शन कराओ। अच्छा एक बात बता, तू दर्शन यहाँ करेगा कि घर पर करेगा? मेरी माता ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात आ गई। ऐसा करो घर में बाबा जी करा दो तो सबको अच्छा रहेगा, माता पिता भी दर्शन कर लेंगे। अच्छा चलो ठीक है। अब तो क्या हुआ, लड़का गया घर में कि आज हमारे घर में भगवान आएंगे है ना। ध्यान देना कथा की ओर मेरी माता। भगवान आएंगे, अपने आंगन को लीपा अच्छी तरह से है ना, लीप कर रख लिया। और बाबा जी ने कहा भगवान आएंगे थोड़ी सी तस्मई बना लेना। अब तो लड़की ने जो है ना अपने हाथ से तस्मई बनाई। मैया कहने लगी बेटा लाओ मैं बना दूं है ना। नहीं नहीं मैया भगवान के लिए आज मैं प्रसादा को सिद्ध करूंगा। मेरी माता याद रखना, तुम्हारे घर में कोई संत महात्मा आ जाए, भले घर में तुम नौकरानी रख लो, लेकिन जब संत महात्मा आ जाए मेरी माता सेवा में लग जाओ है ना। तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र हरिनाम, धन पवित्र कछुदान, ये त्रिविध होत कल्याणी। मेरी माता शरीर पवित्र जब होगा, जब हम आश्रम में जाकर के सेवा करेंगे है ना, और धन पवित्र जब होगा कुछ दान करेंगे है ना। हाँ और मन पवित्र जब होगा, जब सत्य नाम का उच्चारण करेंगे है ना, हरि का नाम लेंगे, तब होगा पवित्र। हाँ प्रभु का नाम ही एक माता ऐसा है जो तुम्हें शांति दे सकता है, उस मार्ग की ओर पहुंचा सकता है। गोस्वामी जी ने भी लिखा कि कलियो केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। मेरी माता एक नाम ही बचा है ना, चलते फिरते जो नाम ले लो है ना। हाँ जब नाम की महिमा इतनी बढ़ती रहेगी, नाम लेते लेते एक दिन माता वो आएगा तुम्हारे हृदय में, काम क्रोध मद लोभ अहंकार धीरे धीरे सब खत्म होने लगेगा। हाँ नाम में इतनी बड़ी ताकत होती है। ये शिक्षा कहां से मिलेगी? जब हम सत्संग करेंगे तब। लोग कहते बाबा जी सत्संग तो हम कर गए, हमें तो ये बात मालूम थी।
मालूम ही तो नहीं है, यदि मालूम होती तो जो संसार का झगड़ा पड़ा है ना, तो तुम झगड़ते नहीं प्यारे। कबीर साहब ने एक शब्द कहा कि जग में बैरी कोई नहीं, जब मन शीतल होए अहम आपा त्याग दे तो दया करे। सब कोई मेरी माता, संसार में अपना कोई बैरी नहीं है। बैरी तो अपने अंदर बैठा हुआ जो हमने मान लिया माता है ना, यही सच्चा बैरी है जो तुम्हें लड़ाई दे रहा। जितना झगड़ा इसी का तो है, इतना क्रोध इतना भवक अंदर है। लड़का कह रहा बाबा दर्शन कराओ, ऐसे बाबा का दर्शन हो जाएगा? खीर बनाई, बाबा जी कमंडल लेकर के आए घर पर, और कमंडल लेकर पहले बाबा जी ने क्या किया, कमंडल में गोबर भर लिया। ध्यान देना, शब्दों पर गौर करना। और पहुंचे जाकर के लड़का के पास, और लड़के ने घर को खूब लीपा पोतर, बढ़िया बनाया था है ना, हाँ, बढ़िया खीर बनाई। बाबा जी जैसे पहुंचे, लड़का कहने बाबा दर्शन कराओ दर्शन कराओ। बाबा जी कहने कि ऐसे कहीं दर्शन होता है? पहले ऐसा करो है ना, पहले जो है महात्मा आते हैं ना, पहले जलपान कराओ, हाँ स्वागत किया जाता है, सम्मान, ऐसे दर्शन नहीं होते। अच्छा ठीक है, क्या तुमने बनाई? कहना बाबा मैंने खीर बनाई है। अच्छा तो बच्चा ये लोग कमंडल और ले जाओ, खीर ले आओ। बच्चा क्या हुआ, अब तो लड़का कमंडल लेकर के मेरी माता गया है ना, तो क्या हुआ, ध्यान देना, जैसे कमंडल खोला तो कमंडल में गोबर था। लड़का भाग करके गया गुरुजी के पास, बाबा जी के पास, कहेंगे बाबा जी तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है, कमंडल में गोबर भरा है, इस गोबर में कैसे मैं खीर को डालूं? बाबा जी हंसने लगे बेटा तुम्हें ये ज्ञान है कि कमंडल में कैसे खीर डाल दूं, गोबर है, ये तुम्हें बुद्धि है? हाँ बाबा, कौन नहीं बुद्धि, इस बुद्धि को जानेगा, सबको पता होगा कि जब गोबर पड़ा तो कैसे खीर डाल दूं, सबको मालूम होगा। बेटा जब तुम्हें ये बात मालूम है कि कमंडल में गोबर पड़ा हुआ है तो कैसे मैं खीर डाल दूं, तो इसी तरह बेटा तुम्हारे हृदय रूपी कमंडल में गोबर भरा हुआ, कैसे प्रभु को दर्शन करा दूं। बेटा ध्यान देना मेरी माता, परमात्मा कोई माता दूर नहीं है, पास में है। सब घट मेरो साइया सोनी सी जिनको बलिहारी वहाँ घट की, सब घट मेरो साइया सोनी से जिनको बलिहारी वहाँ घट जा घट प्रगति होई। सब घट में बसा हुआ परमात्मा मेरी माता, लेकिन दर्शन ऐसे नहीं होंगे। घर पर में थोड़ी थोड़ी बात में झगड़ा, मम्मी से झगड़ा, बेटियों का झगड़ा है भगवान, तो कभी मिलने वाला नहीं। हमारी मम्मी है यहाँ पर, बेटियों का झगड़ा है ना, रात दिन झगड़े हुआ करता है, और परमात्मा की खोज कभी नहीं होगी मेरी माता। अरे कोई कुछ कह दे, सहनशीलता करना सीखो। मैं पहले साहब के पास गया, मैं झुक गया, बड़े प्यार से मेरे को गोदी में हाथ रखा, उठा लिया, मेरे को ऐसे किया, बड़े प्यार से बोले, साहब बोले ये क्या है? यही प्रेम है प्यारे, और जिसके अंदर भुआर भरी है प्यारे। लोग कहते हैं, मैं कहीं कहीं जाता हूं, टेस्ट दो, पास होगा तो मानती दूंगा। इस पर मैं चर्चा कर देता हूं कभी कभी। अरे क्या करते तुम लोग बोलते रहते हो, ऐसा ऐसा सुना मैंने जाकर, हमें बड़ी हंसी आई। अरे पड़ पड़ पाथर है, हाँ रट्टू तोता बन जाओ कुछ होने वाला, कितने वेद पढ़ जाओ, पुराणों पढ़ जाओ, कुछ होने वाला नहीं प्यारे। अहंकार, हमें तो वेद मालूम है, वेद से बोलते हैं लोग।
अंदर भुआर बड़ी। ये हमसे कितना बड़ा ज्ञानी हो गया, ये भुआर इतना बड़ा कलाकार आ गया, यह भुआर भरी है। अरे इसके हम प्रवचन नहीं सुनना चाहता हूँ, दूसरे को सुनाना चाहता लेकिन दूसरे को नहीं सुनना चाहता, बड़ी भुआर भरी। साहब ने इसके बारे में कहा है कि संतों माया तजी न जाई, ज्यों बेल वृक्षी लपटाई, काम तजी सु क्रोध छूटी, क्रोध तजी सु लोभ, लोभ तजी सु आशा मारी, मान बनाई सुबह। हाँ, सबसे बड़ी तो माया है प्यारे। काम को छोड़ दिया, स्त्री को छोड़ दिया, काम तजी सु क्रोध, अब क्रोध में फंस जाता है। क्रोध तजी सु लोभा, पैसा कुछ कम चढ़ा है अभी भागवत में, अब लोभ मारे डर और चढ़े और चढ़े और मिले और मिले, अब लोभ में फंस गया। काम तजेसो क्रोध, जो क्रोध तजेसो लोभा, लोभ तजेसो आशा मारी, मान बड़ा इस लोभ में फंस गया। हमारा कुछ सम्मान करे, ए गुरु हमारी बंदगी क्यों नहीं बजाई दे, ऐसे चेला बनेगा। अब वो मान बड़ाई में पड़े, हमें कोई प्रणाम करे प्यारे ना करे, मैं बराबर खुश रहता हूँ, और जो नहीं करता तो वो उस पर रहता हूँ डबल खुश। यही संत के लक्षण होना चाहिए। ग्रही तजे सो मढ़ी बनावे, उदय अस्त की फेरी। घर को त्याग दिया तो मंदिर बना लिए, आश्रम बना लिए। घर में तो एक घर था लेकिन उसमें फंस गया, वहां तो लड़के बच्चे, वहां बहुत से चेले बन गए। अरे हाँ, तो संत बनना बड़ा कठिन का काम है, साहिब ने कहा है। बहुत श्रेणी को पार करना मेरी माता है ना। हाँ, यही आंगन में तुम्हारे भरा हुआ है, इसलिए कैसे दर्शन होंगे पहले ना कहा। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, सुन लो मेरी मम्मी, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ लोभ तहाँ पाप है। हाँ, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ क्षमा तहाँ आप है। साहिब कहाँ पर है? क्षमा में प्यारे हैं। हाँ, क्षमा करना सीखो, हर जीवों में दया करना सीखो प्यारे। हाँ, सब में वो बस रहा है ना, ऐसी जगह जगह है नहीं है, हर जगह है प्यारे। अरे हम दूसरे को कला झगड़ा दे रहे हैं तो प्यारे अपने को दे रहे हैं। मेरी माता दूसरे को कष्ट नहीं दे रहे हैं, अपने को धोखा दे रहे हैं जीवन में। तुम समझ रहे हो मैं उसको धोखा, उस महात्मा को धोखा दे रहा हूँ, मैं वैसा कर दूंगा तो ऐसा ये नहीं हो पाएगा। अरे प्यारी, तुम अपने को धोखा दे रहे हो, महात्मा क्या तुम धोखा दे रहे हो? हाँ, जैसे माता एक जीव है, दांतों से जब जीभ कट जाती है तो हम जीभ को निकाल करके बाहर काट के फिर नहीं फेंक देंगे। क्यों? यदि हम जीभ को काट करके मेरी माता फेंकेंगे तो मालूम है अपने को कष्ट होता है ना, अपने को ही कष्ट होगा। इसी तरह प्यारे ये सब अपनी है न, कोई यहाँ आई एक ही देश से उतरे कई घाट, हवा लगी संसार की हो गई माया की से हवा लगी, पहले फलाने निकलना ना प्यारे। यही भाव तो नहीं होना चाहिए। जिस तरह अपने लड़के से प्रेम करती हूँ माता से दूसरी तरफ रखा प्रेम करो। हाँ, सब अपने ने, कोई नहीं अपना है, लेकिन नहीं है बस यही माया है, यही चौरा